बात की शुरुआत सतीश जी पहले आपसे करना चाहेंगे। क्या लग रहा है आपको? ये तो मजबूरी लखनऊ वालों की तो है, दिल्ली वालों की क्या मजबूरी हो गई कि क्योंकि आदेश वहीं से आया? शरद जी, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि आपने सारे अगड़ों को बिठाया हुआ है अपने पैनल में। भारतीय जनता मैं कभी पार्टी को ये कभी सोच करके नहीं बैठालता हूँ कि अगड़े कि हम तो पत्रकार सोच के बैठालते हैं। मुझे नहीं पता था कि पत्रकारों में भी ठीक ढूंढना आप, पड़ेगा। आप अगड़े पत्रकार ही आपको चलिए वो चांस की बात है, लेकिन भाजपा ऐसे नहीं सोचती है। भाजपा आपके ऊपर परिवार का हमला करेगी, आपके ऊपर एलिट होने का हमला करेगी, आपके ऊपर भ्रष्टाचारी होने का हमला करेगी, आपके ऊपर जातिवादी होने का हमला करेगी। और लेकिन आतंकवादी की भी हो सकता है। कैबिनेट एक्सपेंशन करना होगा तो दारा सिंह चौहान, ओम प्रकाश राजभर, ये इधर पश्चिम से अनिल, सुनील, ये सब वो मिला जुला के गुलदस्ता बनाते हैं। तो बात कहने की कुछ और है, करने की कुछ और है। पूरी रणनीति एकदम बिल्कुल साफ। हमला करो उन्हीं बातों पे जहां पर आप हमला करते हो, क्योंकि आपके पास कम्युनिकेशन है। तो अब आप जब कहोगे कि आप उल्टे में कि भाई आपने परिवारवादियों को ले लिया, आपने जातिवादियों को ले लिया, आपने मंडलवादियों, मंडल मंडल से मेरा मतलब है जिला वाला मंडल, वो उन लोगों वैसे नेताओं को ले लिया, ये टिकेगा नहीं क्योंकि आपका कुछ चलेगा नहीं। तो ये पूरी रणनीति जो है मैक्सिमाइजेशन का है, और हो सकता है इस बात का भी एहसास हो कि अंततः कांग्रेस और एसपी का एक गठबंधन यूपी में बन गया, जिसकी संभावना कम थी। तो उसमें फिर ओबीसी की बात वो लोग करते हैं, कास्ट सेंसस की बात करते हैं। बिहार में अभी अखिलेश जी और राहुल जी बड़ा जबरदस्त रैली करके आए हैं, मतलब रैली संबोधन करके आए हैं, था तो वो तेजस्वी का रैली। तो मतलब चाक चौबंद करना जो है भारतीय जनता पार्टी के रणनीति का हिस्सा, समझे। इनके यहाँ सब चीज सिंक्रोनाइज्ड होता है, हाँ। समय के हिसाब से ये बदल जाते हैं, समझ रहे हैं ना, चाल बदल देते हैं, समझ रहे हैं ना। और चरित्र की अगर आप बात करेंगे तो आज के राजनीति में अगर कोई चरित्र है तो चरित्रहीनता की, चरित्र है ही नहीं किसी। तो यही है कि भाई अगर सुनील जी से वोट मिलता हो, ब्रजेश जी से वोट मिलता हो, उत्कर्ष जी से वोट मिलता हो, और कुछ आपसे हमसे वोट मिलता हो, तो भाजपा वो काम करती है। आप ये समझ लीजिए, जो ये काम मेरे ख्याल से विपक्षियों को करना चाहिए कि उधर से मिलाओ, उधर को लाओ, उधर से जोड़ो, उधर से जोड़ो, छोटे बड़े उसको, तो आपके यहाँ से तो जयंत चौधरी को भी उठा के ले गए। अभी हो सकता है कि एमआईएम का नाम बात चल रहा है वहां पर, मायावती बड़ी बात चली कि भाई ये तो INDIA में आएंगी, तो कहाँ चली गई और कहाँ जाएंगी ये सबको पता है, कहाँ है ये भी पता है। हाँ, ये तो भी वो पता है। बहुत तरीके से काम करते हैं। और आप देखिए ना, अभी तो गोलबंदी अखिलेश नारा दे रहे थे पटना में, मैंने सुना कि 80 हराओ भाजपा भगाओ, और इसमें 40 बिहार की जोड़ दो, 120 हो गया, भगा दो, और बीजेपी गई। वैसे भी तो भाजपा कोई रिस्क यूपी में नहीं लेगी। वो हर तरह से जाति समीकरण, रीजनल समीकरण, नेता वाला समीकरण, दल बदलू, मौसम मिजाजी, सबको उठा के ले आएगी कि ताकि कहीं आपको मौका न मिले, समझ रहे ना। तो ये उनकी बात है, और वो एक प्रकार का एक व्यापक गोलबंदी है कि किसी भी स्थिति में, और मैक्सिमाइजिंग माइंडसेट कि कहीं बीजेपी मान लीजिए कि भाजपा को यूपी में बहुत मान लीजिए कि झटका लग जाता। अरे तो हम तो बार बार कहते हैं कि वही श्वास ने ली है। आज के डेट में भी अगर यूपी है तो भाजपा है, भाजपा है, यूपी है तो भाजपा है, इसलिए वो भाजपा वहां जो करना है वो करेगी। और अभी तो देखिए ना, सिंक्रोनाइजेशन की एक बात मैं कहता हूँ बार बार, मैं देखते रहता हूँ कि क्या क्या हो रहा है ना। अब वो देखिए, वो संदेश खली पर एक बंगाल में फिर से बखेड़ा खड़ा हो गया।
पश्चिम बंगाल पुलिस बनाम सीबीआई का। वहां देखिए जज हाँ साहब ने इस्तीफा देके अलग सुर्खियां बटोर ली भाजपा में। फिर उधर झारखंड में देख लीजिए कि आज शिबू सोरेन का कोई मामला कोर्ट से खुला है, कहाँ से खुला, खुल गया है ना। खुल गया। और आपके वो यूपी में ही, हालांकि ये अदालत का मामला, ये बात सच है, लेकिन वो जौनपुर में जो कृपा शंकर सिंह को लाए हैं बंबई से उठा के, बम्बई से, है ना, हाँ बंबई से उठा के लाए हैं, तो आज जो धनंजय सिंह वहां कांग्रेसी के कृष्णा बाहुबली कृपा बताए कृष्ण जाते सिंह। हैं, हाँ बाहुबली बताए जाते हैं धनंजय सिंह, उनका तो आज सदाफ्ता हो गई। तो भाई बहुत तरह से चीजें चल रही है, और इन केन प्रकारेण हर कीमत पर कुछ भी करना पड़े, किसी भी कीमत पे जाना पड़े, जीत हासिल करनी, सीधा एक लाइन है, और नंबर लाना है और टारगेट पूरा करना है। तो अब हम लोग अब इलेक्शन को अब युद्ध ही देखें। भले आप ये कह सकते हैं कि एक तरफा युद्ध है, या चुनौती देने वालों में समन्वय तालमेल की कमी है। जैसे पटना में इन लोगों ने रैली किया, हाँ अगर यूपी में अब तक 4-5 रैली किए होते तो इतना तो हम लोग को भी समझ में आता है कि यूपी और बिहार का मिजाज लगभग एक जैसा है, तो उसका एक माजरा अलग होता। तो ये है, हाँ अब बिल्कुल। आप वहां लेट होते हैं, ये लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। अब तो लालू के तंज पे मोदी का परिवार चल रहा है कि नहीं। वो एक टिट या फॉर टैट, और कहने की कुछ, करने की और कुछ, और जीतना है किसी कीमत पर। जीतना बिल्कुल।